हमने कहा भगवती हमें बख्श दो हो। हमने कहा बहन जी को बहन जी मत बोलो। अरे हमने कहा बहन जी और क्या बोले बहन जी हमें बख्श दो। तो 1 घंटा उनका ड्रामा चला और बड़ी मुश्किल से बारात से फरार नहीं जब पुलिस बोलो आए। तो हमें तो लंबी आफत है, क्या बताएं हम बताओ। अभी हमने सुना कि एक जने चलिए आ रहे हैं। हाथ मत छोड़ना प्रभु, कठिन इम्तिहान है। आपके साथ से प्रभु मेरी हर राह आसान है। खोने न देना प्रभु हमें जमाने की भीड़ में, क्योंकि आपके सहारे ही मेरी पहचान है। क्योंकि आपके सहारे ही मेरी पहचान है। जी हाँ भक्तजनों, प्रभु की राह पे इम्तिहान आसान नहीं होता, पर जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए उसके लिए शूल भी फूल बन जाता है। परमात्मा ही हमें जमाने की भीड़ में पहचान बनाने देता है। ऐसा लगता है कि ऐसी प्रभु कृपा वर्षी है देवभूमि हरिद्वार में रहने वाली मध्य प्रदेश की भक्त गायिका शिवरंजनी तिवारी पर, जिनकी पहचान भागवत कथा और भजन गायिका में उतनी नहीं बनी जितना वो आजकल सुर्खियों में बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से अपनी शादी की चर्चाओं को लेकर चर्चा में है। पर इस अंतर्निहित मनोकामना के लिए तो बड़े इम्तिहान भी दे रही है और वो गंगोत्री से गंगा कलश लेकर बागेश्वर धाम की तरफ बढ़ रही है, जो 16 जून को वहां पहुंचने वाली है। पर क्या वास्तव में शिवरंजनी तिवारी जी बागेश्वर धाम सरकार से शादी की मनोकामना रखती है क्या? हालांकि वो तो प्राणनाथ शब्दों का प्रयोग करती है, परंतु क्या उनके अंदर ये वास्तव में उन्हें अपना प्राणनाथ अपने जीवन का आधार बनाने की कामना है क्या, या मामला कुछ और है? और क्या उनकी इच्छा पूरी होगी क्या? क्योंकि खबर तो ये है कि बाबा बागेश्वर नाम सरकार अब एकांतवास को जा रहे हैं 15 जून से। तो क्या भक्त की आस बाबा के एकांतवास से पूरी नहीं हो पाएगी, या फिर कोई नया चमत्कार होगा, या क्या फिर इंतजार करना पड़ेगा शिवरंजनी तिवारी को बाबा के दर्शनों का? क्या है ये माजरा और ये कौन है शिवरंजनी तिवारी, इस पर हम बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने किस प्रकार से निकाला इशारे में ही शिवरंजनी तिवारी का पर्चा और क्यों चले गए एकांतवास में, और कैसी बहू चाहती है आचार्य वर की माँ, और ये कौन से 5 कारण हैं जिसके कारण ऐसा लगता है कि शिवरंजनी तिवारी की इच्छा अब पूरी नहीं होगी यदि वो शादी की इच्छा रखती है तो। लेकिन इसे जानने के लिए आप मेरे चैनल एस्ट्रोधाम को पहले सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जनों, पहले आपको बता दें कि ये शिवरंजनी तिवारी है कौन। इनका जन्म शुक्रवार 29 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुआ था। वह ब्रह्मलीन जगत स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के परिवार से संबंध रखती हैं। इनके पिता पंडित बैजनाथ तिवारी एक मोटरसाइकिल कंपनी के महाप्रबंधक के रूप में काम करते थे, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने शिवरंजनी तिवारी के साथ ही भजन गायकी का काम करना शुरू कर दिया है। शिवरंजनी के मां पूनम तिवारी एक विशेष प्रकार की कैंसर की दवा के विशेषज्ञ हैं और अमेरिका के सेंट फ्रांसिस में एक निजी फर्म विभाग के प्रमुख के रूप में काम करती हैं। उनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है हरि तिवारी। कुल मिलाकर कहें तो एक संपन्न परिवार में जन्म लेने के बावजूद शिवरंजनी तिवारी के अंदर अपने पूर्वजों का वो आध्यात्मिक संस्कार था, जिसके कारण वो 4 साल की उम्र में ही भजन गाना शुरू कर दी और उसके बाद वो भागवत कथाकार के रूप में भी जाने लगी। बागेश्वर धाम सरकार से नाम जुड़ने के पहले ही उनकी कथाएं कुछ प्रमुख धार्मिक चैनलों जैसे दिशा आदि पर भी प्रसारित हो चुकी है। सन 2021 में उन्होंने नीट की परीक्षा पास की और अभी वो ऋषिकेश के एम्स में डॉक्टरी अर्थात MBBS की पढ़ाई कर रही है। अब आपको बता दें कि शिवरंजनी तिवारी ने 1 मई 2023 से अपनी कलश यात्रा जो है वो गंगोत्री से शुरू की, जो 16 जून को बागेश्वर धाम सरकार में जाकर संपन्न होंगी। रास्ते में वो सभी साधु संतों के आशीर्वाद लेते हुए चलती हैं।
उनके अंदर क्या मुराद है वो तो वो किसी से नहीं बताती, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उनके अंदर बाबा से विवाह करने की इच्छा है, क्योंकि वो बार बार बाबा के लिए प्राणनाथ शब्दों का प्रयोग करती है। लेकिन अब आपको बता दें कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने इशारे में ही उनका क्या पर्चा निकाला और क्यों चले गए एकांतवास में। भक्तजनों, अब आपको बताया कि बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने मंदसौर के दिव्य दरबार में इशारे में ही किस प्रकार से शिवरंजनी तिवारी का पर्चा निकाल दिया। दरअसल उन्होंने कुछ उस पुराने संबंधों के बारे में बात की, किस प्रकार से कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए थे जिसमें कुछ स्त्रियां उनसे विवाह करने के लिए मरने पर भी उतारू हो गई थी। बाबा इस प्रकार के किसी प्रकार के विवादों में नहीं पड़ना चाहते और जिस प्रकार से मीडिया ने इन्हें सर पर चढ़ा रखा है, उस प्रकार से बाबा अब लगता है कि इन्हीं कारणों से अब एकांतवास पर जाने की तैयारी कर चुके हैं और शिवरंजनी तिवारी को शायद ही दर्शन दे पाए, क्योंकि आपको बता दें कि 15 जून से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी एकांतवास पर जा रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि एकांतवास पर जाने का उनका कारण सनातन धर्म पर एक छोटी सी पुस्तक लिखना है, जिन्हें वो हर विद्यालयों में प्रचारित प्रसारित करना चाहते हैं और अगले 5 दिनों तक अर्थात 15 जून से लेकर 19 जून तक वो एकांतवास में रहेंगे। इसी बीच शिवरंजनी तिवारी 16 जून को बागेश्वर धाम सरकार में आश्रम में पहुंचेंगी। क्या वो वहां उनके दर्शन कर पाती हैं या एकांतवास में कोई बात हो पाती है, इसकी संभावना कम लगती है। अब हम आपको बताते हैं ऐसे कौन से 5 कारण हैं जिससे शिवरंजनी तिवारी की शादी की मनोकामना बाबा से पूरी नहीं हो सकती। पहला कारण, शादी के मसले पर शिवरंजनी तिवारी का खुद स्पष्ट न होना। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शिवरंजनी तिवारी ने कभी भी मीडिया के सामने खुलकर यह स्वीकार नहीं किया कि वास्तव में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महोदय से शादी करना चाहती है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार भी नहीं किया, तो खुद जब उनकी मंशा स्पष्ट नहीं हो पा रही है तो इस पर कुछ कहना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि जब वो बाबा से मुलाकात करें तो अपने मन की मुराद में कुछ और बात को कहे जिसमें शादी शामिल न हो। दूसरा कारण है शिवरंजनी तिवारी का यह विवाह का प्रस्ताव भारतीय परंपरा के विरुद्ध होना। दरअसल कई बुजुर्ग और जानकार बताते हैं कि जिस प्रकार से वो स्वयंवर के लिए खुद चलकर जा रही है और विवाह का प्रस्ताव बिना माता पिता के साथ लिए रख रही है, वो भारतीय परंपरा के विरुद्ध है। खुद आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी इस प्रकार की मान्यताओं को सही नहीं मानते हैं, इसलिए ये प्रस्ताव अगर है भी तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरा, विवाह से ज्यादा विवाद और दिखावे पर बल। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि शिवरंजनी तिवारी विवाह से ज्यादा विवादों में हैं और उनके इस प्रस्ताव में दिखावा ज्यादा लग रहा है। कलश यात्रा तक तो भक्ति समझ में आती है, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया चैनलों का हिस्सा बन रही हैं वो एक प्रकार के दिखावे और विवाद को जन्म दे रहा है और आचार्य वर्ग इस प्रकार के विवादों से खुद को दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत पहले जया किशोरी जी के नाम को लेकर भी इस प्रकार का विवाद हुआ था। चौथा कारण, आचार्य वर्ग की माता जी की दृष्टि में बहू की कुछ और छवि होना। दरअसल आचार्य वर्ग की माता श्री इस प्रकार की बहू चाहती है जो खुद आचार्य वर्ग और उनकी अच्छे से देखभाल कर सके, अर्थात एक प्रकार की घरेलू किस्म की में जो महिला या बहू जो पूरे परिवार का ध्यान रख सके। उन्हें कामकाजी घरे और बहू नहीं चाहिए, जैसा कि उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था। तो इस छवि पर शिवरंजनी तिवारी शायद सही नहीं उतरती हैं। पांचवी बात, आचार्य वर्ग के गुरुदेव की सहमति विवाह के लिए आवश्यक होना। आपको बता दें कि आचार्य वर्ग के गुरु श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने हालांकि आचार्य वर्ग की शादी की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन ये कहा है कि जो होने वाली बहू है वो उनकी शर्तों पर खरी उतरनी चाहिए। अर्थात उन्होंने कहा था कि गद्दी को बचाते हुए वे गृहस्थ धर्म में जाने की इजाज़त देते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि आचार्य वर्ग की गुरु की नज़रों में क्या शिवरंजनी तिवारी सही बहू स्वीकार होती है या नहीं, क्योंकि बिना गुरु की आज्ञा के आचार्य वर्ग विवाह नहीं कर सकते बिना उनकी सहमति के। फिलहाल बाबा एकांतवास की ओर चले गए हैं और शिवरंजनी तिवारी इस बात की रट लगाए हुए हैं कि यदि उनकी भक्ति सच्ची है तो उन्हें बाबा जरूर दर्शन देंगे और उनके मन की मुराद को जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि वो बार बार कहती है मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारू मैं प्राणनाथ तेरी आरती। लेकिन क्या उनकी आरती वास्तव में स्वीकार होगी क्या?
हालांकि वो खुद विवाह के मसले पर कहती हैं कि देहरादून के एक पत्रकार ने खुद ये विवाद पैदा कर दिया जब उनसे पूछा गया कि यदि आचार वर्ग से शादी का प्रस्ताव आता है तो क्या स्वीकार करेंगी, तो उन्होंने कहा इसमें हर्ज क्या है, आचार वर्ग हैं ही सबके प्राणनाथ और इतने लोकप्रिय। दरअसल ये देहरादून के एक पत्रकार की तरफ से विवाद पैदा हुआ था, जिसके बाद से शिवरंजनी तिवारी सुर्खियों में आ गई। फिलहाल उनके मन की मनोकामना क्या है ये वही जाने, लेकिन अभी तो खबर यही है कि बाबा एकांतवास की ओर चले गए हैं और शिवरंजनी तिवारी की आस अभी पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती है और विवाह का प्रस्ताव यदि होगा तो वो कभी भी स्वीकार नहीं होगा। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है, अपने कमेंट जरूर लिखकर भेजें और जुड़े रहिए नई खबरों के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो धाम से। नमस्कार, जय बागेश्वर धाम।